हरियाणा के 3 लाल थे, 3 लालों के आपने काम देख रखे हैं। भजन लाल था, भजन लाल के नाम के वोट मिल रहे हैं। बंसी लाल था, बंसी लाल के नाम की उसके लड़की को वोट आज मिल रहे हैं। ताऊ देवी लाल है तो उसके परिवार को उसी के नाम के वोट मिल रहे हैं। जो हाँ, क्या विकास है यो? जो कैंडिडेट जीत्या, जो उसने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? जो आदमी बीजेपी के चक्कर में आ गयो वो फेल है। मैं मेरे गांव के अंदर दिखाते हूँ, चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे करके गए थे भी सरकार बड़ी स्कीम ले आएगी। ना ये बीजेपी सरकार का काम है। ये तो बीजेपी सरकार जब तक इंसान का खून चूस नहीं लेती। रियल हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनाल की राम राम। आप सब ने आदमपुर का उपचुनाव देखा था। देखा सोशल मीडिया पर इतना वायरल होया था, पूरा हरियाणा की निगाह टिक रही थी बाइक जीतेगा कौन है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा देकर बीजेपी में के इलेक्शन लड़ेगा। सब ने पता इस बात का। लाल खट्टर आदमपुर के अंदर आते हैं और एक बात बोल के जाते हैं आदमपुर वासियों से कि इस बार भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो, अगर इस आदमपुर को मैं नहीं चमका दूं। ये बात बोलकर गए थे। और उसके तो आप पीछे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आपने भी दिखा दे भाई, ये वो लोग हैं जिसका आपने सर्वे कराया था उपचुनाव के दौरान। देख सको आप गौरता है। इन तो पूछेंगे भाई साहब, आदमपुर की जनता ने तो हाथ पकड़ा दिया, लेकिन क्या वो विकास होया जो मनोहर लाल खट्टर जी बोल के गए थे? राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। जो मनोहर लाल खट्टर जी बोल के गए थे कि एक बारी हाथ पकड़ा दो, आगे मेरा काम है, कुछ काम होया? ना ना भाई साहब, बिल्कुल भी को नहीं है। आप जाके रोडा के हालात देख लियो, खाड़े के हालात देख लियो, नाड़ा के हालात देख लियो और मंडी के हालात देख लियो। जो पहले काम था उस तभी बदतर काम मिलेगा आपने जी। ये क्या, अब तो हाथ भी पकड़ा दिया, सीएम हाथ पकड़ रहा यार, अब भी बोल रहे हो काम नहीं होया? ना चाहे गले मिल लियो भाई साहब, इस चीज़ का फिर हमने क्या करना है? हाथ पकड़ने का, गले मिलने का सर काम ही नहीं होया। विकास 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 कड़ा है विकास। आदमपुर की 10 की स्पीड तो ऊपर बाइक नहीं चला सकते, 10 की स्पीड तो ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। थोड़ी सी बूंद आ जाए तो सर तक पानी भर जे है। खाड़ा की लात देखो आप, तो रोज़ रोज़ जो किसान है वो चंदा इकट्ठा करके खाड़ा और नाला है इनकी मरम्मत करे है। कड़ा है विकास। किसान चंदा इकट्ठा करके मरम्मत करे? बिल्कुल भाई साहब। शर्म की बात है, सरकार ने तो किताब छाप दी भाई साहब एक पूरी, हमने इतना विकास कर दिया। और एक और बताऊं आपने, एक खाड़ा है अड़स पास में ही अपने, उसका सारा काम तैयार होके और उस चंडीगढ़ तक फाइल तक तैयार हो रही है उसकी, पंचकुला तक, और वो खाड़ा अभी तक कौन बनया? उसकी बार बार वो टूटा है, बार बार मरम्मत करा। हाँ, क्या विकास है यो? यू पेज कड़ा फंस रहा है, फिर बन नहीं लग रहा। चावैया है सरकार है। 2024 में भी तो वोट लेने तो काम करेगी सरकार है। यो तो भाई साहब विकास के ऊपर है। जनता पहले दिया करती, कोई जाति के आधार पर वोट दिया करती, कोई किसी रिश्तेदारी के हिसाब पर वोट दिया करती। ये जनता होगी जागरूक है। जनता सारा कुछ काम विकास सारा कि में ये बड़े बड़े बात मारा कर दे, बड़े बड़े ढंगोसड़े, ये सारा कि में देख के सोच समझ के आगे इन्हें वोट देवेगे। क्योंकि इनने के है गुमराह करने, और इनने ऐसी हालात कर दी किसान मजदूर युवा खिलाड़ी चाहे कोई हो, कौन सा ही वर्ग ले लो भाई साहब। और तो और जो बनिए थे इनने ही कौन बगसे, ये भी इनके गुणगान कराया करते शुरुआत में खूब है। इनने ही लपेटा में ले लिए, ये भी रोड़ा पर बिठा दिए। भाई साहब जो भाई कहने लग रही सारा सौदा रोड पर बैठा, सही को है? सही बात कह रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले तो मैं यही बताऊं तेने, आदमपुर मंडी के अंदर धूल कणों कितने लोग बीमार हो, सांस की तकलीफ होने लग रही है। हाँ भाई, हमारे आदमपुर मंडी तो देखो धूल कण कितनी वो है, हर दुकानदार परेशान है। आम साधन वाला मान लो कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो उसकी हालात आप मंडी के अंदर के टिपोगे नहीं तो उसकी ऐसी हालात हो जाएगी भी खेत में कुएं के अंदर काम करके आया, कुआ समझ तो ट्यूबवेल टाबेल लगाते हैं किसान है, उसी हालात हो जाए आदमपुर मंडी में। कड़ा विकास। फिर गांव बता दूं, जहाँ कह रही है सरकार पक्के मकान पक्के देंगे गरीब आदमी को, आज मैं मेरे गांव के अंदर दिखाते हूँ। चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे करके गए थे भी सरकार बड़ी स्कीम ले आएगी, आपको गरीबों को पक्के मकान भी देगी, और वो मकानों की हालात देखो तो आप उसके अंदर भाई साहब इतना डर लगे जाना है, वो भी पड़ेगा ऊपर, उसमें गरीब लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा क्षेत्र में लियो, यहाँ जब हमारे गांव की लड़कियां मंडी आदमपुर है हमारा शहर, वहाँ पढ़ने के लिए जाती है, न तो कोई बस की सुविधा है न कोई और साधन की सुविधा है, तो माँ बाप अपनी लड़की को कैसे पढ़ाएंगे बताओ? गरीब आदमी है, उसके पास साधन नहीं है, कैसे ले जाएगा? और जमींदार किसानों के लिए तो नाले नूले भाई साहब है ही, वैसे ही है, काम चल रहा है, ठीक है, मालिक का सारे इस तरह हालात है। भजन लाल की पीढ़ी है यार,
लेकिन भजन लाल ने तो बहुत अच्छे काम करे थे। आज हर व्यक्ति उनको जानता, बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेता है। तो फिर इनका में की कुछ दिक्कत है? भाई साहब हरियाणा के 3 लाल थे, 3 लालों के आपने काम देख रखे हैं। भजन लाल था, भजन लाल के नाम के वोट मिल रहे हैं। बंसी लाल था, बंसी लाल के नाम की उसके लड़की को वोट आज मिल रहे हैं। ताऊ देवी लाल है तो उसके परिवार को उसी के नाम के वोट मिल रहे हैं। जो औलाद है वो इकट्ठी मिल गई। पता नहीं कैसे इन्होंने आम पब्लिक की सुनाई नहीं करती है। हाँ 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 ऐसे हाथ हिला देते हैं। ये थोड़ी वादे ऐसे करते हैं। हम तो भजन लाल के नाम से भूले ठुके थे। अब की बार इसको हम सबक सिखा देंगे। आदमपुर मंडी से देखना भाई साहब, हर बंदे को पता पड़ गया। अब की बार इसने खटने का मुझे हाथ पकड़ाओ इसका, एक बार मैं काम करके दिखलाऊंगा। तो हमने देख लिया और अभी 2-6 महीने और है उसमें, और देख लें क्या हो गए भाई साहब, उसके बाद पता पड़ जाएगा। अपने साथ एक अंकल मौजूद है। अंकल जी, उपचुनाव के अंदर सभी कैंडिडेट आए क्योंकि वोट लेने थे, बड़े बड़े वादे किए, जीतना और हारना क्रम की बात थी। लेकिन जो कैंडिडेट जीत्या, जो उसने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? जो आदमी बीजेपी के चक्कर में आ गयो वो फेल है। और बीजेपी का काम ही यही है। बीजेपी सरकार और बीजेपी के अंदर जितने भी है ना ये नेता है और है, सबसे पहले तो आपने खुद अमित शाह का इंटरव्यू देखा होगा। एक तेरे जैसे भाई ने अमित शाह से इंटरव्यू लिया कि आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। जब शुरू में सरकार लाने की बात थी तो वो तो खुद ही बोल गए थे। अमित शाह खुद कहा था, बोले ये तो एक जुमले होते हैं, समय के अनुसार जुमले। ये सिर्फ अपने अंडर में करने के लिए अपना जुगाड़ बिठाते हैं। जो भी इनके मतलब खिलाफ होता है या जो भी इनके मतलब इस ये देख लेते हैं भी इस आदमी से हमें फ़ायदा है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चक्कर चला के, जिस तरह अब हमारे यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई जी थे, वो कांग्रेस में थे तो, और विधायक भी थे। तो इन्होंने अब जब ये द्रौपदी मुर्मू जब बनी थी राष्ट्रपति, तो इनका वोट चाहिए था। इस वोट के लिए इनको ज़रूरत थी, तो इन्होंने ईडी का शिकंजा कस दिया और एक वोट लेने के लिए मतलब ईडी का शिकंजा कस दिया और अपने हक में कर लिया। मजबूरन आना पड़ा। या मंडी आदमपुर के अंदर उपचुनाव हो गया, जनता के ऊपर उपचुनाव का बोझ पड़ गया। दुनिया भर का पैसा तो लगा ही है। तो एमएलए ही थे पहले और एमएलए अब है, कोई नई बात तो हुई नहीं। बात तो नहीं आती नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी कहते थे कि मैं पहले कांग्रेस में था और कांग्रेस मेरे को कुछ समझती नहीं थी, इसलिए मैं विकास नहीं करा पाया। लेकिन मैं अब सही पार्टी के अंदर आया हूँ, विकास तो अब कराऊंगा नहीं। वो तब पता चल जाएगा ना। अब जनता को भी तो पता चल जाएगा भी कैसा विकास होगा इस बीजेपी के अंदर आने का, भाई कैसा विकास होगा, कैसा करेगा। और कांग्रेस भजनलाल चौधरी भजनलाल जी थे, वो कांग्रेस में रह करके या हमारे मंडी आदमपुर का जितना जो विकास किया था वो कांग्रेस के अंदर किया था। चौधरी भजनलाल हमेशा कांग्रेस के अंदर रहे और कांग्रेस के अंदर थे। और कांग्रेस के अंदर जितना मतलब इस भजनलाल को और भजनलाल के परिवार को जितना मतलब महत्व दिया कांग्रेस ने दिया, और इतना मंडी आदमपुर हल्के को चमकाया, इसके अंदर विकास हुआ तो वो कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। और जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बाहर जाने के बाद में तो यहाँ कोई एक ईंट भी नहीं लगी, यहाँ कोई मतलब एक विकास का एक नया पैसा भी नहीं लगा, ग्रांटें भी नहीं आई, और आई है तो वापस चली गई, कभी हुई नहीं। उपचुनाव के अंदर यहाँ पर काफी जगह पे धरने लगे हुए थे, अब वो धरने कहाँ गई? धरने अभी सारे चले हैं। धरने को कौन कहता है धरना? ये बीजेपी सरकार का काम है। ये तो बीजेपी सरकार जब तक इंसान का खून चूस नहीं लेती, जब तक ये उसके देती नहीं कुछ भी, उसके बाद भी नहीं देती। आज देखो कहाँ कहाँ जा कर के देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मंडी आदमपुर के अंदर धरना रहा, जो आज चल रहा है, धरना चल रहा है। हमने धरना रखा है 4 महीने, 1 महीने तक तो एक बार रखा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, पगड़ी समाज जट्टा किसान मोर्चा की तरफ से 1 महीने तो पहले रहे मार्च के अंदर, अब ये दूसरा मार्च आ गया। और उसके बाद 4 महीने तक हमने पूरा मतलब किसान आंदोलन वहाँ पर चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये धरने कहने अब ये जो नगर पालिका के लिए धरना है, आप कहाँ कहाँ जाओगे? ये एक और है ना, ये गांव जो हवाई जहाज वाला पुल वाला तलवंडी राणा चल रहा, सरपंचों का धरना चल रहा, नरेगा वालों का धरना चल रहा, यानी सारी हिंदुस्तान की जनता सड़क पर आ रही है। धरना कहाँ नहीं है इस बीजेपी सरकार के अंदर?
बीजेपी सरकार एक जुमलेबाज सरकार है। अब देख लेना कितना काम होगा। चौधरी खट्टर साहब ने ये आकर के यहाँ कहा था भाई भव्य का हाथ पकड़ा दो और मैं यहाँ विकास कर दूंगा, तो अब देखा जाएगा विकास कैसे होगा। अब तक कितना हुआ है? अब तक बहुत अच्छा विकास है। आप नहा धो करके अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना, तो एक मंडी आदमपुर के अंदर एक चक्कर लगा करके आ जाओ। 2 किलो माटी तो आपके सिर में मिलेगी, आधा किलो मिट्टी आपके नाक में मिलेगी, और घर वाले आपको आएंगे तो पहचानेंगे नहीं भी तू कौन है। इतना धूल पाउडर, नाइशील पाउडर मिलता है, मतलब फ्री में इतना नाइशील पाउडर है। कहीं ना कहीं अगर बात हुई थी कि मैं आदमपुर को पेरिस बना दूंगा, ये तो राजस्थान से बदतर होगा फिर। हाँ, अब तो फिलहाल तो है। अब देखते हैं ये बीजेपी सरकार कितना करवाती है, क्या होता है। अब आने लग रहे हैं इलेक्शन, आगे आगे आने लग रहे हैं, कितना समय बाकी है। वैसे अमित शाह ने बोल दिया है कि भाई राज्यसभा और विधानसभा और एक साथ होंगे, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे। तो कितना समय बचा, कितना विकास होगा, कितना कि ये मतलब वो रबड़ की सड़कें बनेगी, कितना कि ये पेरिस बनेगा, देख लेते हैं। अभी ये बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर मंडी आदमपुर को कितना पेरिस बनाते हैं। फिर 2024 को लेकर आप लोगों की क्या मंशा है? मनसा यही है, देखते हो, देखो अब क्या होता है आगे। मनसा क्या है? मनसा या कांग्रेस सरकार आएगी। हर आदमी हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर हर बच्चे की जबान पर हुड्डा साहब के जो 10 साल के राज था नहीं पहले, इस बीजेपी नखट्टू सरकार से 10 साल जो पहले हुड्डा साहब ने राज किया था, वो राज अब जनता को याद आने लग रहा है। उसके अंदर आनंद थे। जो कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार के अंदर जो प्लान थी, जो योजनाएं थी, जो बीजेपी सरकार ने आने के बाद में बंद की, जिस तरह गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट थे वो इस बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए। बूढ़ों की पेंशन की जो थी वो इसने बंद कर दिए। और जो राशन के अंदर केवल एक 5 किलो अनाज कणक देती है, जो पीछे चीनी भी आती थी, मिट्टी का तेल भी आता था, पता नहीं कितना सामान आता था, तेल, सरसों का तेल भी आता था, वो सारा इसने बंद कर दिया। वो भी याद आने लग रहा है। यानी जो बच्चों का वजीफा था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब सरकार आएगी कांग्रेस की, और जो पहले जो योजनाएं जो बंद की है इस बीजेपी सरकार ने, वो सारी की सारी योजनाएं चालू करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादे करने लग रहे हैं, जो ये हालांकि यही कहेंगे बहुत बड़े वादे हैं कि 6000 पेंशन, बने बनाए मकान दिए जाओगे, जो या पेंशन बंद हो रही है कर्मचारियों की, या भी लागू करी जाओगी, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इतना विश्वास है। या तो कोई बीजेपी का आदमी विश्वास कर सकता है क्या भाई? जो बीजेपी वादा करती है और वो कोई कह के सुना दो, एफिडेविट लिख के दे दो भाई ये बीजेपी वादा पूरा करेगी, लेकिन हम ये एफिडेविट लिख करके दे सकते हैं, गर्दन उतर जाएगी अगर हम झूठे निकले तो। जो हुड्डा साहब और जो दीपेंद्र जी जो जनता के साथ वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे और पूरे होंगे। अबे चौटाला भी एक यात्रा निकाल रही है, क्या कुछ परिवर्तन आएगा? अब ये चौटाला तो देखो आगे क्या परिवर्तन, हमें तो पता ही नहीं है। तुम कहते हो निकाल रहे हैं यात्रा, शायद हमें तो ध्यान नहीं है। पैदल यात्रा पर चली हुई है और आप बोल रहे हो कि मेरे ये आदू पर हल्का है ये, और मतलब अपने ध्यान में ज़्यादा रहता है, बाकी ध्यान में ज़्यादा नहीं रहता। उन्होंने भी एक बहुत बड़े बड़े वादे किए कि घर बैठी लुगाई ने 11,000 दोगे, बेरोजगारी भत्ता 21,000 दोगे, बुढ़ापा पेंशन 7,500 करेगी। ये इतने बड़े बड़े वादे उन्हीं के परिवार का है, उन्हीं के परिवार का ये दुष्यंत चौटाला है जो आज सरकार के अंदर बैठा है। जब सरकार आने वाली थी, जब इसने 5,000 बुढ़ा पेंशन का वादा किया था, वो 5,000 आज तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, अभी तक 2,500 रुपये है। लेकिन सीएम तो नहीं बने वो हैं? सीएम तो नहीं तो बने। सीएम से तो ऊपर है वो, डिप्टी सीएम, वो कोई छोटी चीज थोड़ी है। डिप्टी सीएम है, पूर्ण बहुमत रूप से तो काम तो उन्हीं से चलता है ना, चाबी तो उन्हीं के हाथ में है ना, सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में नहीं है। तो खट्टर साहब निकाल के दिखाओ उनको। क्या लगता है ये गठबंधन चलेगा आगे? हैं? चलेगा ये आगे? बीजेपी सरकार है, बीजेपी रंग एक गठबंधन पहला भी है, पहले भी हुआ था एक बार इनका गठबंधन है, जब तो ओम प्रकाश चौटाला था इनका, वो साथ गठबंधन था इनका, नहीं चला था। तो अब क्या आगे वाला चलने वाला है, देखो ये क्या पैंतरा खेलते हैं अपना। तो दोस्तों आप सब ने इन सब के विचार सुने,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।